हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता ही है, पीजीसीएल में डिप्लोमा ट्रेनिंग की वैकेंसी आई हुई है डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है। अच्छी तैयारी करते हो तो आपके यहाँ पे सिलेक्शन के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ऑल ओवर इंडिया लेवल पे लगभग 800 के आसपास में वैकेंसी रखी गई है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता। पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए अगर आप योग्यता रखते हो, एलिजिबल हो, तो आपको खुशकिस्मत मानिए खुद को, है ना, लकी मानिए कि आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। बहुत सारे बच्चे 70% की वजह से बाहर हो गए, या फिर जिनके पास में बी टेक है उसकी वजह से वो बाहर हो गए। केवल डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, उनके बीच में कंपटीशन होने वाला है। डिप्लोमा वाले भी आधे ही है, यहाँ पे आधे परसेंटेज की क्राइटेरिया की वजह से बाहर हो गए हैं। तो फॉर्म इनके स्टार्ट हो चुके हैं। आपको कौन से रीजन से फॉर्म भरना चाहिए, एक रीजन चेंज करने में आपको आसानी हो, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। आपसे किसी भी कैटेगरी से, तो वीडियो को अगर कंप्लीट देखोगे तो आपको रीजन चेंज करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। बहुत अच्छी तरीके से आप डिसीजन ले पाओगे, और सही रीजन का चयन करना भी जरूरी है ना। पिछली बार जो 2023 के अंदर भर्ती थी, कंप्लीटली मैं उस भर्ती से जुड़ा हुआ था, बच्चों को भी पढ़ाया भी था, बच्चे निकले भी, सिलेक्शन भी लिया, किस रीजन के अंदर कितने बच्चों के बीच में कंपटीशन था, सारी चीज़ें आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगी। और पिछले इतिहास के अकॉर्डिंग अपन कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे देखेंगे भी किस एरिया के अंदर कौन सी कैटेगरी के ज़्यादा लोग रहते हैं, कहाँ पे कंपटीशन पिछली बार हाई गया था, उसके अकॉर्डिंग अपन अभी डिसीजन लेने वाले हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। उसके बाद देखो, जो बच्चे इलेक्ट्रिकल ब्रांच से है और टेक्निकल का कोर्स पढ़ना चाहते हैं, यानी कि 170 नंबर का आपका पेपर आएगा, 20 नंबर का नॉन टेक है, उसमें से 120 आपका 50 नंबर का नॉन टेक है, 120 नंबर का टेक्निकल है। वो मैं खुद पढ़ा रहा हूँ अपने मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान पे, जिसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गूगल प्ले स्टोर पे भी आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे कंप्लीट अपन ने 125 घंटे से ज़्यादा टेक्निकल पढ़ा है। जो सिलेबस में चीज़ें हैं वही पढ़ेंगे। कंप्लीट अपन हर चैप्टर की थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव पर्सन लगाते हैं, कोई भी चीज़ पीछे नहीं रहे, है ना। डेमो के लिए आपको ऐप पे एक फ्री कोर्सेज का ऑप्शन दिखेगा, उसके अंदर 1-2 वीडियो भी मैंने डाल रखे, तो आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। मिनिमम प्राइस के अंदर ये मैंने कोर्स प्रोवाइड करवाया है। वैसे देखें तो कंप्लीट टेक्निकल का आपको 999 रुपये में कोर्स मिलेगा। इसके बाद देखो, कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमारे पास में फीस नहीं है सर, हम गरीब है, जो भी है, तो इन बच्चों के लिए जो कूपन कोड यहाँ पे मैंने आपको दे रखा है, PGCIL DT कैपिटल लेटर के अंदर, ये आप टाइप करोगे तो 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि मिनिमम से मिनिमम प्राइस लगभग 700 रुपये में पूरा आपको कोर्स मिल जाएगा, वीडियो कोर्स भी और PDF नोट्स वगैरह, यानी कि टेक्निकल का पूरा कंटेंट 120 नंबर का वहाँ पे आपको मिल जाएगा। पीछे आपने किसी भी टीचर से पढ़ाओ, कहीं से भी पढ़ाओ, इस बार आपका 120 नंबर का टेक्निकल है, उसके लिए आप मेरे साथ जरूर जुड़ना। बहुत कुछ आप सीखने वाले हो। ये सब चीज़ें अपने मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगी। जैसे आप कोर्स बाय के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, अप्लाई कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, तो ये आप जरूर अप्लाई करिएगा। लिमिटेड बच्चों के लिए जब आप बाय नाउ पे करोगे तो आपको दिख जाएगा भी ये कूपन कोड अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 30% का आपको डिस्काउंट ऑफर मिलेगा। बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीज़ें पढ़ते हैं। टेक्निकल में कुछ भी बाकी नहीं छोड़ेंगे, चाहे थ्योरी की बात हो, चाहे ऑब्जेक्टिव की बात हो, बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में मस्त तरीके से अपन पढ़ेंगे। आइए अपन सबसे पहले देख लेते हैं पिछला जो रिकॉर्ड रहा है, उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ों के बारे में ध्यान में अपन कर लेते हैं। आइएगा, देखिए सबसे पहले चीज़ आती है आपकी नॉर्थन रीजन की। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 ये नॉर्थन रीजन है। पिछली बार के हिसाब से अगर अपन देखें तो सबसे हाई कंपटीशन वाला जो रीजन रहा था नॉर्थ। वैसे देखें तो तीनों नॉर्थन रीजन ही थे। ये नॉर्थन रीजन फर्स्ट था, ये पहली प्रायोरिटी पे सबसे ज़्यादा कंपटीशन था। उसके बाद थर्ड वाले में ज़्यादा था, और उसके बाद NR2 के अंदर था। फर्स्ट वाले के अंदर कंपटीशन इसलिए ज़्यादा रहता है क्योंकि यहाँ पे पूरा राजस्थान आता है, उत्तर प्रदेश का भी पार्ट आता है, हरियाणा भी आता है, यानी कि और उत्तराखंड का भी कुछ पार्ट आता है, जहाँ पे ज़्यादा लोग पढ़ते। ठीक है, पूरा का पूरा राजस्थान इसी के अंदर है। उसके बाद देखो NR2 के अंदर थोड़ा कंपटीशन कम था, क्योंकि यहाँ पे अगर अपन देखें तो आपका देखो उत्तर प्रदेश को हटा दिया, राजस्थान को हटा दिया, इनको हटा करके युग आपका जम्मू एंड कश्मीर है और लद्दाख वगैरह, चंडीगढ़ है ना, इन सबको ऐड किया। ये चीज़ें NR3 के अंदर भी कंपटीशन ज़्यादा रहता है। जो बच्चे अपने OBC कैटेगरी वाले बच्चे हैं, ये ध्यान रखिएगा, 1190 के आसपास में बच्चे थे एक सीट पे NR फर्स्ट के अंदर। भूल के भी इसमें आवेदन मत करिएगा। बाकी देखो, आपकी सोच अच्छी तैयारी है तो सब चाहते हैं कि अपने स्टेट के अंदर नौकरी मिल जाए, तो वो चीज़ें पढ़ाई अच्छी करोगे तो आप सिलेक्शन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, ठीक है। पढ़ाई पे डिपेंड ये चीज़ें रहती है। मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहता, हकीकत बता रहा हूँ। जो बिहार झारखंड वाला रीजन है, ER फर्स्ट है, ठीक ठाक कंपटीशन रहता है। ER सेकेंड के अंदर ठीक ठाक रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं रहता।
उसके बाद देखिए जो रीजन जिनके अंदर सबसे कम कंपटीशन रहा था 3-4 रीजन के अंदर, उनमें से एक था आपका NER रीजन, जिसके अंदर अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा आता है। आप किसी भी स्टेट से आते हो, किसी भी रीजन से आवेदन कर सकते हो, लेकिन 10 साल से पहले आपकी पोस्टिंग नहीं होगी। पोस्टिंग करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके बारे में ज़्यादा कोई नॉलेज अपने पास में है नहीं, कोई डेटा है नहीं। SR फर्स्ट रीजन है, SR सेकेंड रीजन है, ये वो रीजन थे जिनके अंदर बच्चों के हिसाब से कंपटीशन सबसे कम रहा था पिछली बार। और खास तौर से जो बच्चे, मैं बोलता हूं कि UR कैटेगरी से है या फिर EWS कैटेगरी से है, उन बच्चों को जो चाहते हैं कि मेरे को नौकरी चाहिए कहीं से भी, मतलब दूर कहीं भी ऑल इंडिया के अंदर, तो वो बच्चे इन दो में से किसी एक के अंदर आवेदन कर सकते हैं। UR और EWS कैटेगरी के लोग ज़्यादा, यहाँ पे कम्युनिटी के लोग ज़्यादा नहीं रहते, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखो वेस्टर्न रीजन सेकेंड था, इसके अंदर लगभग 670 के आसपास में बच्चे थे। कंपटीशन यहाँ पे अच्छा खासा था, तो कुछ इस हिसाब से पीछे का इतिहास रहा है। आइएगा अपन बात कर लेते हैं, है ना। ये वो चीज़ें जो कि आपको डिसीजन लेने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को इजी बना देगी। भी मेरी ओपिनियन से सहमत हो ये कोई ज़रूरी नहीं है सारे बच्चे, लेकिन कम से कम अच्छी तरीके से चीज़ों को एक जगह पे आप देख करके अपना खुद भी डिसीजन ले सको, इसके अकॉर्डिंग अपन चीज़ें लेके आए हैं। CC रीजन के अंदर आप देखोगे कैटेगरी वाइज देख लीजिए 7, 1, 4, 2 और ST कैटेगरी की कोई वैकेंसी है नहीं। और उसके बाद में 14 वैकेंसी आपकी CC की रीजन की, ठीक है। देखो सबसे पहले आपकी कैटेगरी की कहाँ पे वैकेंसी अच्छी है उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, और उसके बाद में आपकी जो कैटेगरी है उसमें भी वैकेंसी अच्छी, और साथ में UR कैटेगरी के अंदर अच्छी वैकेंसी हो, तो आपको डबल फायदा मिलता है। क्योंकि चाहे OBC से आते हो, चाहे SC से आते हो, ST से आते हो, EWS से आते हो, UR कैटेगरी वाली सीटें होती है ना, वो सबकी होती है। किसी भी कैटेगरी के बच्चे अच्छे नंबर लेके आएंगे तो उन बच्चों को UR कैटेगरी के अंदर भेजा जाता है, तो नीचे वाली कैटेगरी के और ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट होते हैं। उसके बाद देखो ईस्टर्न रीजन फर्स्ट है, जिसके अंदर 11, 2, 6, 5 और 2 टोटल 26 वैकेंसी है। ईस्टर्न रीजन सेकेंड है, जिसके अंदर 11, 2, 6, 6 और टोटल मिलाकर के 25 वैकेंसी है। ओडिशा के अंदर टोटल मिलाकर के 17 वैकेंसी है। NER रीजन जो कि मेरे खास तौर से रडार पे है, पिछली बार कट ऑफ कम गई थी, यहाँ पे UR कैटेगरी के लिए 16 सीटें हैं, EWS के लिए 3 वैकेंसी, OBC के लिए 1 वैकेंसी, SC के लिए 2 वैकेंसी है। अब देखो EWS है, OBC वाले, SC वाले बच्चे को यहाँ पे खास रखा हुआ नहीं, ध्यान रखना। ST कैटेगरी की सबसे ज़्यादा वैकेंसी में से एक है आपका ये, और इसका कंपटीशन भी यहाँ पे कम रहता है, तो ये आपके लिए बेटर जोन रहेगा। जो ST कैटेगरी वाले बच्चे, ध्यान रखना, टोटल मिलाकर के 23 वैकेंसी है। NR फर्स्ट रीजन हो चाहे NR सेकेंड रीजन हो, भयंकर कंपटीशन रहता है, थोड़ा सोच समझ के अप्लाई करना चाहिए। बाकी तैयारी करते हो तो देखो डरने की जरूरत नहीं है ना। सूरज चाहे कितना ही तेज चमके, वो समुद्र को कभी सुखा नहीं सकता। सब चीज़ें आपकी तैयारी पे है। पिछली बार जो बच्चे मतलब क्या कि जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था, ये चीज़ें सर कौन से सब्जेक्ट की है, ये चीज़ें जो बच्चे पूछते थे, आज वो बच्चे PGCL के अंदर नौकरी कर रहे हैं। तो जज्बा होना चाहिए, पढ़ाई करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। NR फर्स्ट के अंदर आप देख लो टोटल मिलाकर के 63 वैकेंसी है। NR सेकेंड के अंदर टोटल मिलाकर के 60 वैकेंसी है। उसके बाद में आज ये आपका नॉर्थन रीजन थर्ड है, ये भी कंपटीशन ठीक ठाक रहता है, टोटल 69 वैकेंसी है। और कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने चीज़ें इनकी नीचे लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं वैसे। उसके बाद देखो जो SR रीजन फर्स्ट है और SR रीजन सेकेंड है, इस प्रकार के बच्चे जो चाहते हैं कि मेरे को ऑल इंडिया के अंदर कहीं भी हो जॉब मिलनी चाहिए, मेरे को हर हाल में जॉब चाहिए, बाकी मैं आगे की आगे देखूंगा। देखो जरूरी नहीं है कि आप जिस जोन के अंदर सेलेक्ट हो उम्र भर वहीं रहो, आगे आप तैयारी करते हो, आप में जज्बा होता है तो दूसरी नौकरी में भी सेलेक्ट हो सकते हो, एक वो भी चीज़ है। लेकिन वो है कि तैयारी अच्छी है, वो पहले ही अपने होम स्टेट के अंदर रहे तो ज़्यादा बेटर है। SR फर्स्ट के अंदर आप देखोगे UR की 25 वैकेंसी है, EWS की 5 वैकेंसी, OBC की 18 वैकेंसी है, SC की 11 वैकेंसी है, ST की 4 वैकेंसी है, टोटल मिलाकर के 63 वैकेंसी है, ठीक है। और SR सेकेंड है, इसके अंदर 24 वैकेंसी है, 6 वैकेंसी, 15 वैकेंसी, 12 वैकेंसी, 2 और 59 वैकेंसी है। इसी हिसाब से WR फर्स्ट के अंदर 32, 6, 13 ये सब आप देख लो 67 वैकेंसी है। इस बार सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है WR सेकेंड के अंदर, जिसमें टोटल 104 वैकेंसी है। अब देखो किसको कहाँ से आवेदन करना चाहिए, आपको मैंने ये तो बता ही दिया। अभी जो बच्चे ST कैटेगरी से आते हैं उनको NER के अंदर आवेदन करना चाहिए। सबसे ज़्यादा वैकेंसी के अंदर देखा तो NER की यहाँ पे 11 वैकेंसी, उसके बाद में सबसे ज़्यादा इसी की है। लेकिन यहाँ पे मतलब क्या कि कंपटीशन भी थोड़ा ज़्यादा रहता है, इस बार फॉर्म भी ज़्यादा पड़ने वाले हैं क्योंकि टोटल बच्चे ज़्यादा हैं। तो मेरे हिसाब से ST कैटेगरी वाले बच्चे यहाँ से आवेदन करेंगे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद में अगर अपन बात करें SC कैटेगरी में, तो यहाँ पे अधिकतम 14 वैकेंसी आ गई। और उसके बाद देखो 12 वैकेंसी, नॉर्थन रीजन के अंदर कंपटीशन ज़्यादा रहता है, इसलिए मैंने 14 वैकेंसी के बावजूद भी उसको चूज नहीं किया।
इसमें ठीक है 12 वैकेंसी रखी गई, यानी कि टोटल अगर अपन देखें तो 24 आपकी यूआर की कैटेगरी है और 12 की आपकी भी है, तो अच्छी चीज़ है 12 यहाँ पे है। और साउथ रीजन की वैसे भी बच्चे मतलब कम होते हैं, कंपटीशन कम रहता है थोड़ा सा, तो 80 वाले बच्चों के लिए मेरे हिसाब से ये बेटर रहेगा। उसके बाद ओबीसी के लिए अगर अपन देखें तो अधिकतम 21 है यहाँ पे, लेकिन 18 वैकेंसी यहाँ पर भी है, 63 में से 18 वैकेंसी आपके लिए यहाँ पे है। तो साउथ रीजन फर्स्ट है, ये आपके लिए बेटर रहेगा, कंपटीशन यहाँ पे कम रहता है। बाकी यहाँ पे देखोगे तो ओबीसी के लिए इतनी ज़्यादा वैकेंसी है नहीं, ठीक है। तो ओबीसी की ये मेरे हिसाब से सबसे बेटर जोन रहेगा। इसके बाद में ज़्यादा वैकेंसी केवल यहीं पे 21, ज़्यादा फर्क नहीं है, 3 ही वैकेंसी का फर्क है, लेकिन फॉर्म यहाँ पे ज़्यादा पड़ेगी, तो आप ये देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। बाकी आप अपनी सोच पे भी डिपेंड करता है ना वो चीज़ें। मैं केवल वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो, और मेरी क्या ओपिनियन है वो आपके सामने रखता हूँ। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए देखें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप देखिएगा यहाँ पे तो कोई खास वैकेंसी है नहीं, 6 वैकेंसी है एनआर फर्स्ट के अंदर, ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ पे वैकेंसी तो 10 है, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन हाई रह सकता है। आप चाहो तो आपके पास में 2 ऑप्शन है, इससे आप आवेदन कर सकते हो। बाकी आप देखो यहाँ से भी आवेदन करोगे, साउथ रीजन में भी 6 वैकेंसी है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो वैकेंसी है नहीं, तो आप इनमें से कहीं एक में आवेदन कर दो। उसके बाद यूआर कैटेगरी की अगर अपन बात करें तो यूआर कैटेगरी में देखो इधर वाली साइड के अंदर देखें तो अधिकतम 27 वैकेंसी है नॉर्थन के अंदर, नॉर्थन में कंपटीशन रहता है ज़्यादा, है ना। उसके बाद देखिएगा आपके लिए, आप चाहो तो देखो साउथ रीजन फर्स्ट के अंदर भी आवेदन कर सकते हो, यूआर वाले सेकंड के अंदर भी आवेदन कर सकते हो। और उसके बाद वेस्टर्न रीजन फर्स्ट है, इसके अंदर भी वैकेंसी अच्छी है, 67 में से 32 वैकेंसी आपकी कैटेगरी के लिए, तो ये भी अच्छा अवसर है, इनमें से आप कोई एक चूज करिएगा। तो ये मैंने आपको अलग अलग कैटेगरी के लिए बताया। बाकी देखो मैं ये बोलता हूँ कि जो यूआर कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से वो साउथ रीजन के अंदर भरो तो आपके लिए बेटर रहेगा, आपकी कम्युनिटी के लोग वहाँ पे थोड़े कम रहते हैं, ठीक है। बाकी अलग अलग कैटेगरी के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। उम्मीद है मेरी ओपिनियन से आप सहमत होंगे। बाकी सहमत हो या नहीं वो एक अलग चीज़, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने इतनी आपके लिए मेहनत की है इसलिए कि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो, क्योंकि नोटिफिकेशन के अंदर चीज़ें देखती है ना तो समझ ही नहीं आती क्या करें और क्या नहीं करें। कई बच्चे बस पूछते ही रहते हैं कि सर क्या करें क्या नहीं करें। तो उम्मीद है अब आप अपना जो रीजन है वो आसानी से चयन कर पाओगे। बाकी बेहतर पढ़ाई करो और अच्छी तैयारी है तो आप अपना रीजन सेलेक्ट करो खुद वाला, या फिर आपके नज़दीक वाला कौन सा है वो 3-4 नंबर 4-5 नंबर 5-6 नंबर तक का यहाँ पे गैप रहता है, वो आप अच्छी पढ़ाई करके भी निकाल सकते हो। तो तुरंत आवेदन करो और आप अपनी पढ़ाई है उसको स्टार्ट करिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, आपके ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ में भी शेयर करिएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, जो बच्चे नए हैं उसके अंदर ऐड नहीं है, जरूर जुड़िएगा। सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों की आपको वहाँ पे जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।